चलिए आज बात करते हैं MBA CET 2023 एग्जाम के एंड स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे। सिलेबस क्या है, लास्ट एग्जाम में क्या हुआ था एंड आगे जाके आपको क्या डायरेक्शन रखनी है। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 75 टू 80 क्वेश्चंस यही सेक्शन से आते हैं। पहले फिक्स्ड नंबर आते थे लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट से ये जो पूरा सेक्शन वाइज जो स्प्लिट होता है MBA CET एग्जाम में वो अभी वैसा नहीं रहा। ठीक है, सो इट इज़ नाउ जम्बल्ड क्वेश्चन पेपर। सो आपको रेडी रहना है हर चैलेंज के लिए, करेक्ट। सो दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड आगे जाके एक डायरेक्शन मिल जाएगी सो दैट आप एटलीस्ट 40-50 स्कोर कर पाओ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में। दिस इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक सेक्शन बिकॉज 200 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम है एंड 200 में से 75 मार्क्स तो बाय श्योर आने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के, है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिंक ऑफ दिस आर्टिकल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाते हैं। मैं आपको फटाफट एक बेसिक ब्रेकअप बता देता हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है एंड यस लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर कंपेयर करें तो भाई सी मैट स्नैप ये जो LR सेक्शन होता है CET का एक अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल होता है, चैलेंजिंग होता है, नॉट इजी टू क्रैक। लेकिन हाँ, आप विथ प्रैक्टिस डेफिनेटली इस सेक्शन को क्रैक कर सकते हो। अरेंजमेंट, यस अरेंजमेंट तो आपको पता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, है ना। लीनियर अरेंजमेंट में आपका फ्लोर वाइज भी आ जाएगा। मैट्रिक्स अरेंजमेंट में 2 to 3 वेरिएबल्स होते हैं, कभी कभी 4 वेरिएबल्स भी होते हैं, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है यार मैट्रिक्स अरेंजमेंट क्या है तो ये जो PDF नोट्स का सेक्शन दिया है इसके ऊपर क्लिक कर लेना। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आपका काम बनेगा तो ही चलेगा, तो अपने फ्रेंड्स का भी काम बनाओ और ये लिंक को शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस अरेंजमेंट जो कि क्यूब हो सकता है ना, डाइस हो सकता है। क्रिटिकल रीजनिंग, यस अगेन ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत एफर्ट जाता है टू अंडरस्टैंड थिंग्स। कोडिंग डी कोडिंग सिंपल, जो सिंपल है वो मैं बता देता हूँ। कोडिंग डी कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस में क्या होता है, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स दिए है आपके पास, अल्फाबेट्स दी है तो वो अरेंजमेंट दी है एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट या फिर ट्रेसिंग सिक्वेंशियल आउटपुट, डायरेक्शन सेंस या फिर डायरेक्शंस इन जनरल, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, है ना। तो इसमें जो इजी है ना वो अरेंजमेंट के बाद जितने भी टॉपिक्स है वो इजी है अपार्ट फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग एंड वहाँ पे तो आप मार्क्स गंवा नहीं सकते। अरेंजमेंट में ये हो सकता है कि आप वो पर्टिकुलर सेट अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा, है ना। एंड आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो है, सेक्शन नहीं जो क्वेश्चन है उसमें आपको अरेंजमेंट्स बहुत सारे दिखेंगे। आइदर अ बिग क्वेश्चन सेट नॉट क्वेश्चन, या फिर स्टैंड अलोन क्वेश्चन। स्टैंड अलोन मीन्स एक सेट दिया है और एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे चलते हैं। अभी बात करते हैं कि यार पिछले एग्जाम में क्या हुआ था, है ना। लास्ट जो 2022 के एग्जाम थी वहां पे क्या हुआ था। लीनियर अरेंजमेंट लगभग 15 क्वेश्चंस थे। फैमिली ट्री ब्लड रिलेशंस जो है अपना वो 7 क्वेश्चंस थे जहाँ पे ब्लड रिलेशंस एंड अरेंजमेंट मिक्स हो जाता है। डायरेक्शंस 12 क्वेश्चन, भाई ये बहुत बड़ा नंबर है डायरेक्शंस के लिए, ठीक है, लगभग 12 क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग 11, मैट्रिक्स अरेंजमेंट 17, ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट 17, देन सर्कुलर, नंबर सीरीज, सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक्स जहाँ पे आप मार्क्स गवा नहीं सकते हैं। एंड देन वर्बल रीजनिंग में सिलोजिज्म। अगर नीचे स्क्रॉल करें D2 पे, ये Day 1 का था, D2 का आफ्टरनून एंड मॉर्निंग स्लॉट का कंपैरिजन। लॉजिकल रीजनिंग में केसलेट था, ठीक है, केसलेट जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी है एक लंबी चौड़ी एंड देन यू हैव टू सॉल्व, डिकोड एंड सॉल्व। सिक्वेंशियल आउटपुट वही इनपुट आउटपुट। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे डे वाइज या फिर स्लॉट वाइज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो वेरी करते हैं बिकॉज एक इक्विवेलेंसी मेंटेन करनी होती है बिटवीन स्लॉट्स। कैलेंडर एंड क्लॉक्स आ गया Day 2 में, Day 1 में नहीं था। देन नंबर सीरीज, कोर्स ऑफ एक्शन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रिवर्स सिलोजिज्म, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। Day 3 का भी दिया है मॉर्निंग आफ्टरनून, ठीक है। सो ये आप आराम से जाके चेक कर लेना। बट मोटा मोटा आपको पता है कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं स्किप नहीं कर सकता जिसमें से अरेंजमेंट एक है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं अरेंजमेंट निकाल दूँ तो मेरा पेपर बनेगा या नहीं बनेगा। गाइज डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशन। देन आपको ये जो बाकी क्वेश्चंस है ना अपार्ट फ्रॉम अरेंजमेंट, ये सब में एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी रखनी होगी। देन आप जाके क्वांट एंड VRC वहाँ पे बैलेंस कर पाओगे एंड जो विजुअल रीजनिंग सेक्शन है वहाँ पे अच्छा स्कोर करके ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा आ सकता है।
सो डोंट गिव अप ऑन दिस सेक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम लगेगा आपको समझने में, लेकिन अगर समझ गए तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होने वाला है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, टॉपिक्स कैसे दिखते हैं, टॉपिक्स क्या है, सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक कर लो, पीडीएफ नोट्स पे आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऐसा ही एक वीडियो क्वांट के लिए भी आ जाएगा, एंड देन विल मेक वीडियोस फॉर विजुअल एज वेल एज वीआरसी। ठीक है, सो और क्या वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मोर ओवर, अगर आपको एमबीए कॉलेजेस के बारे में जानना है, डेडलाइंस क्या है, तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो मदद करेगा। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप जस्ट वेबसाइट पे जाके एमबीए कॉलेजेस पे क्लिक कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शॉप सेक्शन में आपको अपस्किलिंग में डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, जीडी वैट टॉपिक्स। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे, आराम से जाके एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।